नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। हमारे देश के लोकतंत्र में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या अन्य पदों पर बैठे लोग हैं, जनता से निर्वाचित होकर आते हैं, जनता से अनेक वादे करते हैं, अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। उनकी जनता के प्रति कुछ जवाबदेही होती है। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसका मकसद यही है कि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लाए हम आपके सामने, उनसे पूछे कुछ ऐसे सवाल जैसे कि वह राजनीति में क्यों आए, क्या उद्देश्य था उनका राजनीति में आने का, कितना उद्देश्य पूरा कर पाए हैं। इसके साथ ही उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी, उनका कर्तव्य और उनकी योजनाएं, ऐसे तमाम सवालों को लेकर हमारे कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे साथ हैं झांसी जनपद की बबीना विधानसभा के ऐसे विधायक जो अपने राजनीतिक जीवन में बिना किसी अन्य पद पर निर्वाचित हुए सीधे विधायक का चुनाव लड़े और अपने पहले ही प्रयास में जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त कर चुनाव जीते। आइए मिलाते हैं आपको राजीव सिंह पारिछा जी से। नमस्कार विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात में। धन्यवाद। विधायक जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जब आए, आप पहली ही बार में विधायक बन गए, तो ऐसा क्या आपने सोचा कि आपको राजनीति में आना है या कैसे आ पाए? ये तो एक संयोग है। राजनीति तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन संयोग से माताजी को प्रधानी का चुनाव लड़ाया। उसके बाद लगा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि राजनीति से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सेवा का। आप किसी भी क्षेत्र में बेहतर काम करना अगर आपकी मंशा है करने की, तो आपको निश्चित रूप से राजनीति एक इसमें बहुत अच्छा एक साधन के रूप में काम करती है। तो मेरा मन पंचायत चुनाव के बाद 2010 के बाद ऐसा हुआ कि हमको लोगों की सेवा करनी है, कुछ क्षेत्र में काम करने हैं, अपने बुंदेलखंड के लिए, झांसी के लिए कुछ काम करने हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति में जाना चाहिए। और राजनीति में भी जाना चाहिए तो उससे बेहतर राजनीति के लिए प्लेटफॉर्म कौन सी पार्टी है, तो उसमें भाजपा से बेहतर विकल्प तो पूरे हिंदुस्तान में कोई है नहीं। तो हमने राजनीति को चुना और राजनीति के साथ साथ भाजपा को चुना, क्योंकि पुरानी पृष्ठभूमि भी मेरी भाजपा की थी। हमारे पिताजी एक भाजपा और संघ से जुड़े रहे, हम भी बचपन से ही एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, बचपन से बाल स्वयंसेवक के रूप में हमने काम किया है। तो एक पृष्ठभूमि भी थी, राष्ट्रवादी विचार भी थे और गरीब शोषित वंचितों के लिए एक मन में दर्द भी था। इन सारी चीज़ों को लेके हमने एक राजनीति में शुरुआत की। ये मेरा सौभाग्य है कि लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार में ही भाजपा ने मेरे ऊपर विश्वास किया। बबीना विधानसभा से जो काफ़ी टफ सीट मानी जाती थी, अब तो बहुत बेहतर, कंफर्टेबल भी हुई, बहुत बेहतर हुई है। तो जब बहुत टफ सीट मानी जाती थी और तो भाजपा ने मेरे ऊपर विश्वास किया और टिकट दिया। उसके बाद जनता ने भी अपने एक विश्वास की मोहर लगाई और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में हम लोग वहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास मत भाजपा को मिले और काफ़ी ठीक मार्जिन से भाजपा वहाँ पे विजयी हुई। मैं आपके माध्यम से अभी अपने सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैंने प्रयास किया पिछले 4.25 वर्षों में कि जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर किया है उसमें कहीं कोई गिरावट ना आए, मैं उस पर खरा उतरूँ। विधायक जी, आपके विधायक बनने, इतने कामयाब और चर्चित होने के पीछे ऐसा माना जाता है कि जो सांसद और केंद्रीय मंत्री रही हैं उमा भारती, उनका बहुत आशीर्वाद रहा है, बहुत सहयोग रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। उनका तो सीधा सीधा आशीर्वाद है, कृपा है दीदी की। ये मेरा सौभाग्य कहें या संयोग कहें कि दीदी यहाँ से सांसद बनी, और दीदी शायद सांसद ना बनती तो हम शायद यहाँ विधायक भी ना बनते, क्योंकि दीदी यहाँ आई उस समय यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 2012 के पहले भाजपा को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता था। 2012 के बाद जब 2014 का चुनाव आया, एक युग शुरू हुआ मोदी जी का, और मोदी जी के जब युग का प्रारंभ हुआ तो मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को एक मौका मिला काम करने का, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को विधायक और सांसद बनने का अवसर मिला। मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो आज सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद और योगदान है। और निश्चित रूप से झांसी के लिए तो दीदी ने वरदान के रूप में काम किया। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, और हमारी तो पृष्ठभूमि भी नहीं थी, व्यक्तिगत हालात भी ऐसे नहीं थे कि हम लोग विधायक बनने के बारे में सोचे या विधायक बनने की कोई मन में ऐसी इच्छा पाले। लेकिन हाँ,
प्रकृति को और परमेश्वर को ये मंजूर था। दीदी एक आशीर्वाद के रूप में यहाँ आई और वो यहाँ पे सांसद बनी। उन्होंने एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे दिया और बुंदेलखंड के लिए भी और यहाँ के झांसी के क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के क्षेत्र के बहुत विकास के काम किए। ऐसे इस समय हम लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी योजना, लगभग 11,000 करोड़ की योजना पेयजल के लिए लेके दीदी आई, उनके आशीर्वाद से आई। क्योंकि मोदी जी को वो इस चीज़ के लिए कन्विंस कर पाई कि बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है, और पानी की समस्या का जब तक हम समाधान नहीं करेंगे तब तक बुंदेलखंड की विकास का जो आपका सपना है, संकल्प है, वो साकार नहीं होगा। मोदी जी इस बात से कन्विंस हुए, स्वयं वो आए। फरवरी 2019 में मोदी जी स्वयं आए और उन्होंने इस योजना का यहाँ पे शिलान्यास किया, घोषणा किया, और उसकी आज आप देखें बड़ी तीव्र गति से योजना चल रही है। शायद कोरोना नहीं आता तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 के चुनाव के पहले हम हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने में सफल होते, लेकिन कोरोना ने 1.5 साल हमारी प्रगति को रोका है। लेकिन हौसले मजबूत हैं, संकल्प हमारा मजबूत है। ये हमारा पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी आगे आने वाले समय में हर घर को शुद्ध पानी नल के द्वारा भेजने में सफल होंगे। मुझे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि 1 साल अधिकतम इसमें हम लोग सफल हो जाएंगे। विधायक जी, चूंकि आपका बबीना विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जो बाकी 3 विधायक हैं उनको ये शिकायत रहती है कि आप उनके भी क्षेत्र में इंटरफेयर करते हैं या दखल देते हैं या वहाँ की भी व्यवस्थाओं पर ध्यान देते रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? विधायक किसी एक विधानसभा के लिए नहीं चुना जाता, चुना एक विधानसभा से जाता है। हम सभी विधायकों में कोऑर्डिनेशन है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम कोई दखल नहीं देते। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति मेरी विधानसभा का किसी विधानसभा में चला जाए विधायक के पास, तो उनको भी सुनना चाहिए। कई बार क्या है, कोई आदमी अपनी बात कहने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, तो ऐसे मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति है और वो मेरे से कंफर्ट नहीं महसूस करता, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक जनता ने दिए हैं, सेवा के लिए तो दिए हैं। तो चाहे सदर विधायक हो, चाहे गरौठा विधायक हो, चाहे मऊरानीपुर विधायक हो, इस समय हम बहुत अच्छे सांसद हैं हमारे अनुराग शर्मा जी, वो बहुत लोगों को बड़ी सहृदयता के साथ मिलते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो कहीं भी जाए, ये तो जनता ने चुना है इसके लिए, और मेरा प्रयास होता है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र पर ही फोकस करूं। विकास के लिए हो, चाहे विकास का काम हो या कोई भी काम हो, मेरा प्रयास रहता है कि मैं विधानसभा क्षेत्र पर ही फोकस करूं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आ जाता है, कोई परेशान पीड़ित व्यक्ति, तो सीमाएं नहीं देखी जाती, उसमें कोई रेखाएं नहीं होती। उसकी मदद करने के पीछे कारण केवल उसकी परेशानी होती है। तो उस आधार को मानकर, परेशानी को आधार मानकर हम लोग काम करते हैं। विधायक जी, आपको विधायक बने हुए 4 साल हो चुके हैं, अब बस 1 साल रह गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो उद्देश्य था आप वो पूरा कर पाए हैं, जो आप सोचे थे कि विधायक बनकर ये उद्देश्य आपको पूरा करना है? विधायक बनने से कोई उद्देश्य नहीं। विधायक बनने के बाद जो एक सबसे बड़ी एक शिकायत होती थी कि विधायक आसानी से लोगों से नहीं मिलते थे, विधायकों के साथ पब्लिक का इंटरेक्शन नहीं था, एक दूरी, एक गैप बहुत बड़ा था। लोग ये मानते थे विधायक मतलब बहुत बड़ी चीज़, और ये कैसे हो सकता है कि हम अपने बीच से एक व्यक्ति को एक जिम्मेवारी दे दें विधायक के रूप में और वो जाके वीआईपी बन जाए। ये वीआईपी कल्चर को मैंने और मेरी पार्टी ने पूरी तरीके से ख़त्म किया है, और इस पर सबसे बड़ा प्रहार मोदी जी ने किया। मेरे आदर्श मोदी जी हैं, योगी जी हैं, दीदी हैं, ये हमारे आदर्श हैं। इन्होंने हमेशा वीआईपी कल्चर को एक तरीके से हटाने का काम किया, समाज से ख़त्म करने का काम किया। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लाल बत्ती ख़त्म कर दी। पहले शिकायत होती थी कि सांसदों के पास जाना, विधायकों के पास जाना, ये एक जनता के लिए 3 दिन 4 दिन तक उनके मन में चलता था, कैसे जाएं, कैसे मिले, कोई मीडिएटर मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, कोई रिश्तेदार मिल जाए, कोई अप्रोच मिल जाए, कोई माध्यम मिल जाए। इसको हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब जनता का जनप्रतिनिधि और जनता दोनों एक दूसरे के साथ में घुल मिल के रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ना तो कोई दरवाजे हैं, ना दरबान हैं, ना बंदूक वाले हैं, ना कोई डरने वाले हैं, ना कोई डराने वाले हैं। ये पूरी तरीके से समाज का एक अच्छा वातावरण बन के तैयार हुआ है। एक तो ये सबसे बड़ा मेरा प्रयास था कि हमारे बीच में जो एक मीडिएटर जो होता है वो ख़त्म होना चाहिए। जनता और जनप्रतिनिधि, जनता का सेवक और जनता अपने काम बताए, जनप्रतिनिधि उनके कामों के लिए प्रयास करें। एक हमने प्रयास किया। दूसरा, करप्शन पे आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो सबसे जनता के मन में सबसे बड़ा प्रश्न होता था
कि जनप्रतिनिधि हम बनाएंगे वो भी वही काम करेंगे। सरकारें तो बदल जाती हैं लेकिन जनप्रतिनिधियों की काम की शैली नहीं बदलती, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, उसके पहले सपा की सरकार रही, उसके पहले बसपा की सरकार रही, लेकिन कल्चर नहीं बदला था। इस बार हमने कल्चर भी बदला है। पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों के ऊपर लगभग सब पर मैं दावे से कह सकता हूँ किसी पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो सकता। जनता के साथ में बाकायदा अपने ईमानदारी के साथ में रह रहे हैं, सहजता के साथ में रह रहे हैं, संपर्क को बना के रह रहे हैं। और वही हाल आपको झांसी में देखने को मिल रहा हो, चाहे जवाहर राजपूत जी हों, चाहे रवि शर्मा जी हों, चाहे बिहारी लाल जी हों, चाहे अनुराग शर्मा हो, चाहे आप जिससे बात कर रहे हैं वो राजीव हो, सब लोग हम लोगों का एक प्रयास है कि जनता के साथ में एक जनप्रतिनिधि, एक जनता के व्यक्ति, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति के रूप में हम लोग रहें और एक अच्छा माहौल इस समय बन के तैयार हुआ है। यही हम लोगों का प्रयास है। विधायक बनने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। लगातार इसको हमें बनाए रखना पड़ेगा, लगातार काम करते रहना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा, सामान्य और सहज भाव से रहना पड़ेगा। ये कोई नहीं है कि विधायक बन गए तो कोई अल्लाह दिन का चिराग है तो आज सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये ठीक नहीं होंगी। लगातार जैसे नदी लाखों वर्षों से बह रही है, लोगों की प्यास को बुझा रही है, ऐसे ये राजनीति और ये सेवा है। लगातार हमको करते रहना पड़ेगा, सहज भाव से, सामान्य भाव से ये काम चलता रहेगा। अंतरा विधायक जी, जैसे कोरोना काल में जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रहीं तो उसमें स्वास्थ्य विभाग को और प्रशासन को आड़े हाथों लेकर आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उस मामले में क्या हुआ है? नहीं, हमारा काम ये है कि जनता की सेवा बेहतर से बेहतर हो सके। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है कि सेवा बेहतर से बेहतर हो सके और आज उसका उदाहरण पूरा हिंदुस्तान भी योगी जी का देता है, उत्तर प्रदेश का देता है और WHO भी कहता है कि दुनिया में अगर किसी एक राज्य ने, एक देश ने अगर बढ़िया सेवाएं दी हैं और बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया है जनता की सेवा के लिए तो वो योगी जी और उत्तर प्रदेश है। तो आज हमको गर्व भी होता है कि इतना जोरदार नेतृत्व हमारे पास में है। तो लेकिन उसके बाद भी जैसे अभी मैं कह रहा था, काम कभी आप ये कहें कि हाँ हो चुका है, ऐसा नहीं होता, ओवर नहीं होता। ये तो प्रक्रिया है, और बेहतर, उससे भी बेहतर, और भी ज़्यादा बेहतर। तो हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहीं कोई अगर उसमें कोई कमी पेशी नज़र आती है तो हमें अपने नेता को बताना है, अपने मुख्यमंत्री को बताना है, क्योंकि उनकी भी इच्छा है कि हम और बेहतर से बेहतर कर पाएँ। क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की आबादी है। आप कल्पना करेंगे कि दिल्ली जैसा छोटा राज्य जहाँ पे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा वहाँ पे मरीजों की संख्या है, मरने वालों का आंकड़ा वहाँ ज़्यादा है। इतना बड़ा विशाल उत्तर प्रदेश, यहाँ कम से कम आंकड़े हैं मरने के और बीमार होने के। आज हमारी कोरोना पे जो सबसे मजबूत पकड़ है पूरे देश में, सबसे बेहतर पकड़ अगर किसी राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की है। लेकिन वो उसके पीछे कारण है हम सारे जनप्रतिनिधि बेहतर से बेहतर सेवा देने का प्रयास करते रहे। और उसके लिए आपने देखा भी होगा, आपने भी बहुत प्रयास किया, हम लोगों ने भी प्रयास किया। चाहे कोरोना वार्ड में जाना हो, चाहे ICU में जाना हो, हम लोग ऐसे ही गए जैसे डॉक्टर जा रहे थे। चूँकि मेरी उम्र 45 साल के आसपास रहती थी तो हमको अलाउ नहीं था उस समय वैक्सीनेशन का कि हमको वैक्सीन लगे। लेकिन उसके बाद भी हम लोग गए, रिस्क लेके गए, सारे लोग गए। तो ये एक मन में एक संकल्प था कि हम इस समय जब पूरा प्रदेश और देश और दुनिया जूझ रही है जीवन और मौत से, तो हम क्या बेहतर दे सकते हैं। और जब हमारे लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और वो इस समय जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमको भी उनके बीच में जाकर उनका ढांढस बढ़ाना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और उनके पास हम जाएं, उनसे बात करें। और हम लोगों ने किया। तो ये जो आप पत्र की बात करिए, सामान्य बात है और हमने मुख्यमंत्री जी से कहते हैं और उन पर संज्ञान भी लेते हैं। और झांसी ने भी बेहतरीन काम किया है, हमारे प्रशासन ने भी बेहतरीन काम किया है। इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कहीं, चाहे ऑक्सीजन को लेके हो, चाहे इंजेक्शन को लेके हो। बाकी जगह दिक्कतें आई, लेकिन सबसे कम अगर दिक्कतें आई हैं तो झांसी जनपद में और उत्तर प्रदेश में आई हैं। हमें इस बात का गर्व है कि सबसे बेहतरीन कोरोना में अगर किसी प्रदेश ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, हमारे मुखिया ने किया है और हमारे प्रशासन ने किया है। विधायक जी, झांसी जिले के अधिकारियों से मोस्टली देखा जाता है कि आपका 36 का आंकड़ा रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, हमारा कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। हमारे सभी अधिकारियों के साथ में बेहतर संबंध है और हमारा उनके साथ में एक ही आंकड़ा होना है। वो एक कार्यपालिका है, हम लोग विधायिका हैं। हम जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। हम जनता की बात को वहाँ ले जाएंगे और जनता को बेहतर से बेहतर
उनको सुविधा देने की, उनका जो काम है उसको कराने का हमारा संकल्प है, हमारा प्रयास होना चाहिए। अधिकारियों का भी उसमें सहयोग मिलता है। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लगता है कि अधिकारियों को कि विधायक जी शायद ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, तो शायद कभी ऐसी स्थिति एक आध बार बनती होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अधिकारी भी योगी सरकार में बेहतर सेवाएं देने के लिए यहाँ बैठे हैं, और मुझे लगता है कि जितना उदारता के साथ में, जितनी सहजता के साथ में वर्तमान जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। अब आप देखो हमारे एसएसपी झांसी टेंट लगा के बाहर बैठते हैं धूप में, ये उदाहरण है ना योगी सरकार का। पहले ना तो एसएसपी नज़र आते थे, ना अधिकारी नज़र आते थे, आज तो दरवाजे ही ख़त्म कर दिए, ऑफिस ही ख़त्म, बाहर बैठे हैं और पूरा उनके साथ में पूरी टीम बैठी है। तो ये एग्जाम्पल सेट कर रही है योगी सरकार, और हम लोग भी ऐसे ही बैठते हैं टेंट लगा के धूप में उसमें। तो ये बेहतर सुविधाएं और सेवाएं देने का ये प्रयास है, इसमें कोई आंकड़े को और उसमें कोई मुकाबले की बात नहीं है। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं अधिकारियों के साथ में, और जितना अच्छा तालमेल होना चाहिए, बेहतर तालमेल के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। फिर भी विधायक जी ऐसा जो है, मतलब क्योंकि ऐसी चर्चाएं चलती हैं, तो ये भी चर्चाएं चलती हैं कि जो आप 4 लोग जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उसमें ही 3 लोगों का ग्रुप बन चुका है, जिससे अधिकारी जो हैं वो सुन सकें बात को, आप अपनी बात को रख सकें तीनों लोग मिलकर। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो 3 लोगों का एक साथ वो ग्रुप बनाना पड़ा? नहीं, कहाँ ऐसा कौन सा ग्रुप आपने देखा? हम लोगों का तो ऐसा कोई ग्रुप चर्चाएं हैं, मैं कह रही हूँ चर्चाएं। नहीं, चर्चाएं तो आप लोग बनाते हैं। हमारे तो 4 विधायक हैं, हम लोग चारों लोगों का एक ग्रुप है, और हमने नहीं बनाया, ये झांसी की जनता ने ग्रुप बनाया। सब लोगों को बेदखल कर दिया, ना सपा बची, ना बसपा बची, ना कांग्रेस है। जब उनने 4 लोगों का ग्रुप बनाया, सांसद भी हमारा है, तो हमको जब उनने एक साथ भेजा है तो एक साथ हमको रहना है। फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सदर विधायक को थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया जाता है इस ग्रुप में से। हमारे सीनियर नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं, हम लोग सब साथ में मिलकर काम करते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, नहीं तो आपकी कौन सुनेगा। खरी बात जनता की कह रही हूं, जनता ऐसी चर्चाएं करती है, मैं तो उनकी बात रखती हूं सबके साथ। नहीं, आपकी खरी बात को कौन सुनेगा? खरी बात में थोड़ा तो खोट आप लोगों को ही मिलाना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, हमारी जितनी भी खबरें होती है वो बिल्कुल निष्पक्ष होती है, बिल्कुल साफ होती है। नहीं, जनता पसंद कर रही है निश्चित रूप से आपको, ये आपकी मेहनत है, आपका प्रयास है। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, और जनता ने हमको साथ काम करने के लिए चुना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी हम सब लोग मिल के काम करेंगे, और बेहतर झांसी बनाएंगे। झांसी में आज आप नगर निगम का काम देख लीजिए, मेयर भी हमारा ही है, और अभी आप सब लोगों ने देखा कितना जनता ने एक तरफा हम लोगों पे विश्वास किया। विरोधियों के पास तो मैंने आप किसी एक चैनल से कहा था कि कोई दल के पास इतनी भी हैसियत नहीं होगी कि वो अपना प्रत्याशी खड़ा कर पाए। ये 16 तारीख का मेरा स्टेटमेंट है, शायद आपको कहीं मिल जाएगा। और ये स्थिति ब्लॉक्स में भी होनी है, 8 ब्लॉक में भी भाजपा जीतने वाली है। तो ये बेहतर काम करने का ही नतीजा है कि हर आदमी, जनता अब भरोसा करती है तो केवल भाजपा पे। वो किस लिए करती नहीं साहब, योगी जी की पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है भाजपा, अच्छे नेता हैं इनके पास, लीडरशिप अच्छी है, काम करने का जज्बा है, देश को बेहतर सुविधाएं देने का मन में एक संकल्प है, इसलिए लोग भरोसा करते हैं। आज ये कोरोना जैसी महामारी बड़ी बड़ी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, बड़ा हेल्थ स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, हमारा संकल्प जीता है, मोदी जी का और योगी जी का प्रयास जीता है। लगातार जनता के साथ में संवाद उन्होंने किया, लोगों को जागरूक रखा, लोगों के मन में हौसला बनाए रखा, उस हौसले से हम लोग निकल के आए हैं। तो ये जो काम किया है, जो शैली है, आज जनता स्वीकार कर रही है। निश्चित रूप से हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि हमसे कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े देशों को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को तो बहुत कम नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ ही है, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। लेकिन मैं ये बात दावा करता हूँ कि जो नुकसान हुआ है और जो हमारी परिस्थिति स्थिति है, उसके मुकाबले बहुत कम नुकसान हुआ है, बहुत कम नुकसान हुआ है। नहीं तो आज अगर योगी जी और मोदी जी के अलावा कोई दूसरी सरकार होती तो मैं कहता हूँ कि ये जो हालात हमने देखे हैं, ये मंजर जो हमने देखा है 2 दिन 4 दिन तक, ये बरसों चलता, महीनों चलता, कोई रोक नहीं पाता। आज वेंटिलेटर कोई उखाड़ के ले जाता अस्पतालों से, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती, और दवाइयों का बड़े बड़े नेताओं के घर से इंजेक्शन मिल रहे होते, दवाइयाँ मिल रही होती, आम जनता को इलाज मुफ्त में नहीं मिल पाता अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो। ये वीआईपी जो पहले कल्चर था, वीआईपीओं के हाथ में
कोरोना जैसी महामारी में पूरा स्वास्थ्य और पूरी कानून व्यवस्था जाके सिमट के रह जाती, आम आदमी तो केवल अपनी मौत का इंतजार करता। लेकिन योगी जी की सरकार थी, आज आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी को बेहतर से बेहतर इलाज, मुफ्त में इलाज मिला है। विधायक जी, अब 6 महीने में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या तैयारी है आपकी, क्या रणनीति बनाई है, क्या रिपोर्ट कार्ड है? रिपोर्ट कार्ड तो हम लोग मानते हैं कि योगी जी के रिपोर्ट कार्ड पे, योगी जी के चेहरे पे हम लोग चुनाव में जाएंगे। और मोदी जी जैसा हमारे पास में एक मजबूत नेतृत्व है, दो इसके पास में इतने बेहतरीन लीडर हों, उसकी तो कोई सफलता को रोक नहीं सकता। हमको पूरा भरोसा है कि इस बार जो 365 प्लस पे जो हम लोगों ने टारगेट किया उससे ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास ना तो नेतृत्व बचा है, ना उनके पास कोई संकल्प है, ना कोई उनके हौसले बचे हैं। वो केवल झूठ के आधार पे मुझे लगता है कि चुनाव में जाएंगे। फर्जी आंकड़ों के आधार पे चुनाव में विपक्ष जाने वाला है। वो मैं समझता हूँ इससे कमज़ोर विपक्ष पिछले 30-40 साल में या 73 साल में हमने नहीं देखा, क्योंकि उनके परिवार में ही आपस में ही लड़ाई है। चाहे झांसी में देख लो, चाहे लखनऊ में देख लो, एक दूसरे को गिरा रहे हैं वो आपस में। हमसे तो लड़ने की, अभी भाजपा से लड़ने की तो उनकी हैसियत ही नहीं बन रही, उनकी सामर्थ्य ही नहीं बन रही है, वो आपस में लड़ रहे हैं वो, और झूठ के आधार पे भाजपा से लड़ने की तैयारी में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 47 आई थी, शायद इस बार वो भी आंकड़ा वो न छू पाए, मुझे ऐसा लगता है। और बुंदेलखंड में तो हमारी 19 में 19 रहेंगी, ये दावा है। तो सुना आपने, बबीना के विधायक राजीव सिंह पारीशा ने बड़ी बेबाकी से यह माना कि यदि उमा भारती जी झांसी से सांसद नहीं होती, केंद्र सरकार में मंत्री नहीं होती, तो शायद वह भी आज बबीना की विधायक नहीं होती। उनका यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छी संस्कृति विकसित की है, राजनीति को बहुत साफ सुथरा किया है, वीआईपी कल्चर समाप्त किया गया है, जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में अब विचोलियों के लिए कोई जगह नहीं है। आमजन को उनके विधायक और सांसद बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और भाजपा के पास मोदी जी और योगी जी की अच्छी लीडरशिप है, इसीलिए आमजन का प्यार और समर्थन भाजपा को मिल रहा है। उनका मानना है कि मोदी और योगी की टीम का ही यह करिश्मा है जो कोरोना की इतनी भयावह लहर के बावजूद देश को बहुत कम क्षति उठानी पड़ी है। आम और गरीब आदमी को मुफ्त और बेहतर इलाज मिला है। उनका दावा है कि विपक्ष के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। यही कारण है कि पिछले 30-40 वर्षों में इस बार सबसे कमजोर विपक्ष है। आगामी विधानसभा चुनाव में आम जनता योगी के 5 वर्ष के स्वर्णिम काल और अखिलेश राज के 5 वर्ष के जंगल राज की तुलना करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने 365 प्लस के लक्ष्य को पार कर जाएगी और 90% सीटें जीतकर फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी। बुंदेलखंड में भी एक बार फिर 19 सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया है कि झांसी जनपद के 8 ब्लॉकों में, ज्यादातर ब्लॉकों में निर्विरोध चुनाव होंगे और सभी 8 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। आज के साक्षात्कार में बस इतना ही। ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत को आपसे रूबरू कराने के लिए फिर से हम हाजिर होंगे आमने सामने में। आज का साक्षात्कार आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।